नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेपी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पालघर अंतर्गत टेकरीपाड़ा निवासी दंपत्ति के घर खुशियों का माहौल है। मात्र 15 घंटे हुए उनके घर में नवजात की किलकारी गूंजी है। डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने बच्चे और उसकी मां की कोरोना जांच कराई। रिपोर्ट में 15 घंटे का नवजात पॉजिटिव आया, जबकि उसकी मां नेगेटिव है। परिवार इस खबर के बाद से परेशान है। बच्चे की हालत स्थिर है और उसे आगे के इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे की मां का पालघर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव तैयार किया है। नए कानून के तहत एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो देश में सभी तरह के मीडिया की नियमावली तय करेगी। नए नियमों के तहत देश में अखबार और डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इस ड्राफ्ट में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब चैनलों, वीडियो लॉग्स आदि को लेकर भी नियमावली तय करने की बात कही गई है। भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के परिवार के सदस्यों को उनके साथ इस महीने होने वाले इंग्लैंड के लंबे दौरे पर जाने की परमिशन दी गई है। बीसीसीआई ने आग्रह किया था कि खिलाड़ियों को अपने करीबियों को साथ लाने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में काफ़ी लंबा समय बिताना होगा। यह ऐसा समय है जब खिलाड़ियों की मानसिक बेहतरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि एनसीपी प्रमुख ने फडणवीस को अच्छे विपक्षी नेता कैसे बने इसकी जानकारी दी होगी। नए राजनीतिक गुणाभाग की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में अभियान कमल के बारे में भूल जाइए, ऐसा यहाँ नहीं होगा, ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। मौसम विभाग ने मानसून 2021 का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार सामान्य मानसून रहेगा। इस बार अल नीनो का असर कम रहेगा। जून से सितंबर तक देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं सामान्य तो कहीं पर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक रह सकता है, जबकि उत्तर एवं दक्षिण भारत में सामान्य तथा पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने का अनुमान है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि चीन के जियांगसू प्रांत में एवियन इन्फ्लुएंजा के H10N3 स्ट्रेन के साथ एक मानव संक्रमित पाया गया है। झेनजियांग शहर के 41 वर्षीय व्यक्ति को 23 अप्रैल को बुखार और अन्य लक्षण दिखाई दिए थे। 28 अप्रैल को उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके जीनोम विश्लेषण से पता चला है कि एवियन मूल वायरस से वह ग्रसित है, जो आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के लिए यह प्रभावी रूप से संक्रामक नहीं है। बिहार में भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी से जुड़ा एम्बुलेंस छिपाए जाने का मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है कि एम्बुलेंस घोटाला उजागर हो गया। पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने एमएलए और एमएलसी फंड से दिए गए एम्बुलेंस में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 7 से 8 लाख की एम्बुलेंस 21 से 22 लाख में खरीदी गई है। यही नहीं, एम्बुलेंस में लगने वाले सामानों का ज़्यादा मूल्य बढ़ाकर लिखा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच की मांग की है। सौदागर, डिस्को डांसर जैसे कई फिल्मों के सेट्स डिजाइन करने वाले आर्ट डायरेक्टर मारुति राव काले नहीं रहे। वह 92 साल के थे। कोरोना संक्रमण के बाद मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहीं उन्होंने दम तोड़ा। मारुति राव काले ने हिंदी सिनेमा के लिए 100 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया था। उन्होंने 1960 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म मुगले आजम के लिए भी बतौर कारपेंटर काम किया था। सवाई मानसिंह स्टेडियम में टेनिस की कोचिंग के लिए जा रहे एक नाबालिग छात्र के साथ कोच द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन सोडाला निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। वह टेनिस कोचिंग के लिए पिछले 1 साल से SMS स्टेडियम में कोच गौरांग नलवाया के पास जा रही थी। आरोप है कि कोच गौरांग नलवाया खेलने के बहाने उसे उदयपुर भी ले गया था, लेकिन वहां एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। गोवा में तलाक के मामलों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। इसे देखते हुए गोवा सरकार ने विवाह पूर्व परामर्श को अनिवार्य बनाने के लिए एक नीति लाने का फैसला किया है।
गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट काउंसलिंग कोर्स और उसके प्रारूप को अंतिम रूप देगा। राज्य के कानून मंत्री नीलेश कैब्राल ने कहा कि गोवा में तलाक के मामलों में वृद्धि के बाद यह फैसला किया गया है। हाल के दिनों में इस संख्या में और वृद्धि हुई है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।